मैं तुम्हारे रिजाइनिंग लेटर अप्रूव नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैं नहीं था। लेकिन अब वो कंपनी मेरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे होंगे, जिस पर तुमने आज सुबह ही अपने साइन किए थे। रिमेंबर? शब्द वहाँ एक चेयर पर बैठकर बोला, तो इशिका उसे शॉकिंग रिएक्शन से देखने लगी थी। ऐसे मत देखो, आओ बैठो यहाँ। शब्द इशिका की तरफ देखकर बोला और मुस्कुरा दिया। शब्द ने कहा, फिर भी इशिका वैसी ही खड़ी रही और शब्द की बातों का मतलब सोचती रही। शब्द इशिका को ही देख रहा था। वहीं उसी होटल में सोनिया भी अपने कुछ फ्रेंड के साथ आई हुई थी। यू नो सोनिया, ये होटल मेरे डैड के सबसे बड़े होटलों में से एक है, लेकिन आज ये होटल पूरा बुक्ड था। सोनिया की एक फ्रेंड, जिसका नाम सनाया ओसवाल था, ने कहा। यह ब्रू हेवन सनाया के डैड मिस्टर मिलिंद ओसवाल का ही था, जिसे आज के दिन शब्द ने पूरा बुक किया हुआ था। मगर सनाया के बहुत ज़्यादा जिद पर उन्हें हार माननी पड़ी और कुछ हिस्सा उन्होंने सनाया और फ्रेंड्स के लिए दे दिया। तो फिर ये तुम्हें कैसे यहाँ आने को मिला? सोनिया ने पूछा, और उसके साथ साथ बाकी के फ्रेंड्स भी हैरान थे। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ा सा गुस्सा। बस फिर क्या था, परमिशन मिल गई। लेकिन एक कंडीशन पर, सनाया ने बताया। तो सोनिया और सनाया की दूसरी फ्रेंड ने पूछा, जिसका नाम मृणाल शर्मा था। वो भी एक बड़े बिजनेसमैन की ही बेटी थी, लेकिन काया को बहुत अच्छे से जानती थी। काया उसके लिए मेंटोर की तरह थी, जिसे मृणाल पूरी तरह से फॉलो करती थी। काया की पर्सनालिटी, काया का ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ मृणाल को बहुत पसंद था, और ये बात सोनिया और उसकी बाकी दोस्तों को भी पता थी। कैसी कंडीशन? मृणाल के पूछने से सनाया बोली, इस होटल का वो वीआईपी एरिया जहाँ आज एक स्पेशल गेस्ट है, उस एरिया को छोड़कर इधर इस वाले हिस्सा में अपनी पार्टी करनी है। उस एरिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना डैड मेरी बाट लगा देंगे। सनाया ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओके ओके, हम में से कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, तुम टेंशन मत लो। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स स्टार्ट पार्टी। सोनिया के साथ सब हूटिंग करके आगे बढ़ गए। इसी, यहाँ आकर बैठो और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक बार पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें इसे पढ़कर सब कुछ समझ आ जाएगा। आओ। शब्द ने जब कहा तो इशिका धीरे धीरे चलती हुई शब्द के बगल में रखी चेयर पर बैठ गई। तो शब्द ने उसकी तरफ वो पेपर्स बढ़ा दिए। इशिका ने जैसे जैसे पेपर्स पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें वैसे वैसे बड़ी होती गईं। शब्द इशिका के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इशिका पेपर पढ़ते ही बोली। नो माय डियर इसी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और इनफैक्ट कर चुका हूँ। अब से तुम द राठौर ग्रुप को छोड़ नहीं सकती, और आज से तो तुम्हारी पोस्ट भी बदल गई। आज से तुम मेरी पीएस हो, माई पर्सनल सेक्रेटरी। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। शब्द ने कहा और चुप हो गया। फिर अपने मन में, मैं अब तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरे पास आने के लिए। तुम मेरे लिए तड़पोगी, जैसे मैं इस वक्त तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम सामने हो मेरे, लेकिन बिना तुम्हारी मर्जी के अब मैं तुम्हारे पास आने से रहा। लेकिन दूर तो मैं जाऊंगा नहीं, और तुम्हें भी खुद से दूर जाने दूंगा नहीं। इसलिए ही तुम्हारी पोस्ट को मैंने बदला है। तो मिस इसी, गेट रेडी टू बिकम माई इसी। शब्द इशिका की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। इशिका पेपर्स हाथ में ली हुई चुपचाप बैठी हुई थी। तभी एक लड़की जो वहाँ वेटर थी वो अंदर आई और उनका ऑर्डर वहीं टेबल पर रखने लगी। उस लड़की ने एक ब्लू हॉट स्कर्ट और बेबी पिंक हॉट स्लीव शर्ट पहना हुआ था, जिसके ऊपर के दो बटन खुले हुए थे, और वो लड़की भी इस वक्त बहुत ही हॉट लग रही थी। जब वो उनका डिनर टेबल पर रख रही थी, तो उसका क्लीवेज हल्के से विजिबल हो रहा था, मगर शब्द को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ज़्यादा ही वो झुक रही थी और शब्द की तरफ एकटक देख रही थी। लेकिन शब्द की नज़रें इशिका पर ही थी, और इशिका अपने हाथ में लिए हुए पेपर्स को देख रही थी। वो अपने कशमकश में थी कि वो पायल के साथ धोखा कर रही है। वो शब्द के पास नहीं रह सकती, क्योंकि पायल शब्द से प्यार करती है। शब्द सर को समझना होगा कि मैं उनके लिए सही नहीं हूँ। पायल है शब्द सर के लिए, मगर सर की फीलिंग्स इशिका अपने सोच में ही गुम थी कि तभी एक तेज आवाज़
इशिका के कानों में पड़ी। इशिका ने पलटकर देखा तो शब्द गुस्से से उस लड़की की ओर देख रहा था। उस लड़की की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। शब्द ने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो लड़की शब्द के क्लोज आने लगी थी, जिससे शब्द का गुस्सा जवाब दे गया और उसका हाथ उस लड़की के गाल पर एक तेज चटाक के साथ उस पूरे वीआईपी रूम में गूंज गया। आउट! शब्द चीखा तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और डरकर भाग गई। तब तक मैनेजर भी वहां आ चुका था। उस मैनेजर ने ही इशिका को यहाँ तक पहुँचाया था। एनी प्रॉब्लम सर? मैनेजर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछा। हालांकि उस लड़की का ऐसे जाना कुछ कुछ उस मैनेजर को भी अंदाजा हो चुका था। प्रॉब्लम तो अब तुम्हें और उस लड़की को होने वाली है मैनेजर। जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर शब्द इशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले गया। मैनेजर हक्का बक्का सा बस उन दोनों को देखता रहा, लेकिन उन दोनों को वहां से जाते हुए सोनिया ने भी देख लिया था, जो अब बहुत गुस्से में थी। इशिका, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे प्यार पर अपनी नज़र रखकर। तुम बहुत जल्द इसकी कीमत चुकाओगी। इशिका, जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर सोनिया ने किसी को फ़ोन लगाया और वहां से चली गई। इशिका अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसे आज बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं था, मगर शब्द की शर्तें उसके बारे में सोच कर ही इशिका ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उधर शब्द अपने रूम में ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था। आज वो बहुत खुश था। माय डियर इसी, आज तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी तो बन गई, मगर अब बहुत जल्द तुम मेरी इसी बनोगी, मेरी ऑफिस में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। नहीं शब्द सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि वो जगह पायल की है, मेरी नहीं। और रही आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की, तो अब आप देखिए ये इशिका आपके साथ क्या करती है। अब आप खुद मुझे अपने ऑफिस और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकालेंगे और पायल को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, कहकर इशिका मन ही मन मुस्कुरा दी। वो तो देखते हैं, समय ही बताएगा कि तुम्हारी जिद जीतती है या मेरा प्यार, कहकर शब्द भी मन ही मन मुस्कुरा दिया। बस तुम्हारा मुझसे दूर जाने की एक बार वजह पता चल जाए, उसके बाद तुम देखना, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। माय डियर इसी, खुद वो वजह भी नहीं और तुम खुद भी नहीं। शब्द सर, मैं जानती हूँ आपकी फीलिंग्स मेरे लिए हैं, लेकिन पायल की फीलिंग्स आपके लिए, और मैं पायल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और उसके लिए आपसे दूर भी जाना पड़े मुझे, वो भी मंजूर है। लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि मैं भी आपसे, इतना कहकर इशिका चुप हो गई। तभी इशिका के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जब इशिका ने दरवाज़ा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे गले लगाने को आगे बढ़ी, मगर उस व्यक्ति ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। इशिका, कितनी देर से दरवाजे पर नॉक कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सॉरी पायल, वो बस तैयार हो रही थी। अच्छा ठीक है। शब्द सर का फ़ोन आया था। उन्होंने सबको आज जल्दी ऑफिस बुलाया है और बोला है कि तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूँ। एक बात बता, तू अपना फ़ोन अपने पास रखती ही क्यों है जब तुझे उठाना ही नहीं है? पायल ने गुस्से से कहा तो इसी का नज़रें चुराने लगी, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने फ़ोन को साइलेंट पर लगा दिया था। वो मैं तू वो छोड़, अब आज से अपना फ़ोन हमेशा अपने पास ही रखना, ताकि जब भी किसी का फ़ोन आए उठा सको, क्योंकि अगली बार मैं नहीं आने वाली तुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब चल जल्दी, मैं बाहर ही तेरा वेट कर रही हूँ, कहकर पायल वहाँ से चली गई। शब्द सर, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से सब खराब हो गया है। मेरा और मेरी पायल के बीच दोस्ती का रिश्ता भी, सब कुछ आपकी वजह से खराब हो गया है। सच में आप जल्लाद हो। अब आपको ही सब ठीक भी करना होगा मिस्टर जल्लाद, कहकर इशिका भी अपने रूम से निकल गई। इशिका के रूम से जाते ही पायल की मॉम, जो अब तक इशिका और पायल के बीच की बातें सुन रही थी, वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और कहीं फ़ोन लगाया। फ़ोन के रिसीव होते ही, हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा अब तक सब कुछ सही जा रहा है। हाँ, पायल भी पूरी तरह से मेरे पाले में आ चुकी है। बस
ये आई मीन पायल के डैड भी उस लड़की यानी कि आपकी इशिका का समर्थन करना छोड़ दें, बस तब शायद आपका काम आसान हो सकता है और फिर मेरे और मेरी बेटी के रास्ते का पत्थर भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, मैंने कुछ सोचा तो ज़रूर है। वो मैं जल्दी ही प्लान में लाऊंगी और फिर जल्दी ही ये इशिका इस घर से आउट, और आगे तो आप संभाल ही लेंगे। जी ठीक है, अब मैं रखती हूँ, वरना किसी को भी शक हो सकता है, कहकर कनक जी ने फ़ोन काट दिया और बाथरूम चली गई। द राठौर ग्रुप। पायल और ऋषिका अपनी अपनी टेबल पर बैठे हुए काम कर रहे थे कि तभी कामत सभी को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की कॉपी देता है और कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स की कॉपी है जो आप सबने कल साइन की थी, तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आज से आप सबके डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुके हैं, तो अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभालिए। लेकिन हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही साइन किया था, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों? एक लड़की नैना ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मिस्टर मल्होत्रा थे, और उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि अब आपके बहुत शब्द सर हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट भी उनके हिसाब से ही बनाया जाएगा, जो कि वैलिड भी है और सही भी। तो आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने अपने काम पर लग जाइए। और आप मिस इशिका, आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुका है और शायद अब आपको पता भी चल चुका होगा, तो जाइए आप सब सर के केबिन में, वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। कामत इशिका के पास आकर बोला, तो पायल के साथ साथ बाकी सब भी देखने लगे। अरे मिस इशिका, आज से सब सर की पर्सनल सेक्रेटरी हैं भाई, इसलिए बोला। कामत ने जल्दी से स्थिति को संभाला। बोलकर कामत वहां से चला गया, लेकिन अभी भी पायल के साथ सभी लोग इशिका को घूर रहे थे। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही इशिका जल्दी से बोली, पायल मेरी बात सुन। कांग्रेचुलेसन बोलकर पायल वहां से बाहर चली गई। पायल के जाने के बाद सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। इशिका बस ऐसे ही सबको देखती रह गई। वहीं सब अपने केबिन में बैठा सब कुछ देख और मुस्कुरा रहा था। तभी इशिका उसे अपने केबिन की तरफ आती हुई दिखी, तो शब्द ने जल्दी से अपनी नज़रें लैपटॉप पर गड़ा लीं। शब्द लैपटॉप पर काम कर ही रहा था कि तभी इशिका बिना नॉक किए उसके केबिन के अंदर आ गई। इसी ये क्या हरकत है? तुम ऐसे ही किसी के केबिन में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो? शब्द ने बिना नजरें उठाए इशिका से बोला, तो इशिका उसे घूर कर देखने लगी। ऐसे तुम मुझे मत देखो इसी, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, कहकर शब्द ने इस बार इशिका की तरफ देखा, तो जल्दी से इशिका ने अपनी नजरें शब्द से हटा ली और धीरे से, इन योर ड्रीम्स मिस्टर जल्लाद, जिसे शब्द ने सुन लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सो लेट्स स्टार्ट वर्क, इशिका कम, कहकर शब्द ने इशिका को अपने पास बुला लिया। उधर पायल कैफे में बैठी थी, उसके साथ राधिका और राहुल भी थे। राधिका, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने पायल को क्यों बोला कि वो शब्द के नज़दीक जाए? और तो और, शब्द की फ़ोटो भी तुमने ही पायल को दी थी, ताकि पायल इशिका को दिखा सके कि पायल शब्द को पसंद करती है। राहुल ने कॉफ़ी का एक सिप लेकर पूछा। हाँ, मैंने तो ये सोचकर कहा कि शायद इससे इशिका को जेलस फील हो और वो शब्द से जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर दे। हाँ, लेकिन इससे मेरी ही वाट लग गई। उसे जेलस फील कराने के चक्कर में मेरी दोस्ती की ही बलि चढ़ गई, और वो बेवकूफ़ डफर मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर रही है। पायल कॉफ़ी कप घूरती हुई बोली। हाँ, वो तो करेगी ही, तुमसे इतना प्यार जो करती है, शायद मेरे दोस्त से भी ज़्यादा, तभी तो। और तुम राधिका, तुम्हारा तो प्लान ही फ्लॉप था। एटलीस्ट इतना सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। राहुल थोड़ा चिढ़ से बोला। तो क्या करती, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। राधिका भी थोड़ी उखड़ गई। राधिका, यह सही था? तुम्हें क्या लगा था कि अगर पायल इशिका के सामने प्रिंटेड करती है, उसे नकली गुस्सा दिखाती है, तो क्या इशिका अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, उल्टा अब तो वो और दूर हो गई है शब्द से, क्योंकि उसे लग रहा है कि इशिका और पायल के बीच की दोस्ती में जो दरार है
वो शब्द की वजह से है। राहुल भी राधिका पर भड़कते हुए बोला, रियली राहुल, तुम्हें लग रहा है कि मैंने सब खराब किया है? राधिका ने पूछा, जो थोड़ी रुआंसी हो गई थी। हाँ, राहुल बोला। पायल को अब उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। कोई मेरी भी सुनेगा? पायल ने चीखते हुए गुस्से से कहा। तो दोनों ने पायल की तरफ देखने लगे। तुम दोनों अपने में ही लगे पड़े हो। देखो राहुल, जब हमने ये प्लान बनाया था तब तुम्हें नहीं पता था कि शब्द सर इशिका को पसंद करते हैं। वो तो मैंने पार्किंग एरिया में शब्द सर को इशिका को किस करते हुए देखा। पायल ने जैसे ही शब्द को इशिका को किस करने वाली बात बोली, दोनों आश्चर्य से पायल की ओर देखने लगे। क्या शब्द भाई ने इशिका को किस किया था? राधिका ने एक्साइटमेंट में पूछा। सच में? राहुल भी खुश था। हाँ कहकर पायल ने अपना सिर हाँ में 2-3 बार ऊपर नीचे किया तो राधिका ने पायल को खुशी से हक कर लिया और फिर राधिका ने राहुल को भी हक किया। और मैंने वो शॉपिंग मॉल में पहले तो समझ नहीं आया, फिर जब सीरियसली सोचा तब सबको समझ आ गया। तब मैंने पायल के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया और हम दोनों उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगे। तब मुझे पता चला कि ये मैडम तो मेरे लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने पर तुली है। पायल ने बात पूरी की। तब तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। तो अब? राहुल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। तो दोनों ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे उन्हें भी ना पता हो कि अब क्या करें। राहुल को उन दोनों की बेवकूफ़ी पर झुंझलाहट होने लगी। तुम दोनों का प्लान ही बेवकूफ़ी भरा था। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल तुम पायल, ये जो तुम्हारा ड्रामा है, न कि जो तुम इशिका से बात नहीं कर रही, उसे बंद करो और इशिका के साथ फिर से वैसे ही पेश आओ जैसे पहले थी। फिर से उसकी पहले वाली बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। उसके बाद मैं आगे को सोचता हूँ क्या करना है, जिससे तुम दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। राहुल अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हुआ बोला। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, तुम दोनों को एक बात बताना ही भूल गई। आज से इशिका शब्द सर की पर्सनल सेक्रेटरी है। कहकर पायल वहाँ से उठ गई। राधिका और राहुल दोनों ही पायल को जाते हुए देख रहे थे। पायल वापस ऑफिस के लिए जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। पायल इससे पहले गिरती, वो उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया था। पायल की आंखें बंद थीं, मगर उस व्यक्ति की आंखें पायल के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थीं। तभी पायल को जब एहसास हुआ कि वो नीचे गिरी नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल लीं और वो भी उस व्यक्ति की नीली आंखों में कहीं खो सी गई थी कि तभी पायल की रिंगटोन से वो दोनों होश में आए और उस व्यक्ति ने पायल को अचानक से छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। आउश! पायल को जोर से लग गई थी, लेकिन तभी किसी लड़की ने आकर पायल को उठने में मदद की। उस लड़की ने देखा वो व्यक्ति बहुत से बॉडीगार्ड्स और 1-2 लोगों से घिरा है। ये देख वो लड़की डरकर वहां से भाग गई। तभी, हे यू, तुम खुद को समझते क्या हो? यू जंगली! पायल ने जैसे ही सामने खड़े उस व्यक्ति को गुस्से से जंगली कहा, उस व्यक्ति ने गुस्से से पायल की दोनों बाहें पकड़ ली और बोला, अभी क्या कहा तुमने जंगली? अपने वर्ड्स वापस लो। उस व्यक्ति ने पायल की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, नहीं लूंगी। एक तो मुझे नीचे गिरा दिया, ऊपर से मुझे अभी तक सॉरी भी नहीं कहा और अब तुम मुझे अपनी अकड़ दिखा रहे हो। पायल भी गुस्से से घूरती हुई बोली, शट अप यू इडियट! वो व्यक्ति पायल की बाह पर कसकर अपनी पकड़ बनाते हुए गुस्से से कहा, वाट वाट डिड यू से इट अगेन मिस्टर जंगली! पायल भी गुस्से से घूरती हुई बोली, आई एम नॉट रिपीट अगेन मिस डीप! वो व्यक्ति भी गुस्से से बोला, डीप हूँ रियली! पायल भी गुस्से से ही घूर रही थी। तभी एक दूसरा व्यक्ति पीछे से, चीफ चलिए! तो वो व्यक्ति जिसने पायल को पकड़ा था पीछे मुड़कर उस दूसरे व्यक्ति को गुस्से से घूरा, जिससे वो दूसरा व्यक्ति डर से सिकुड़ गया और पीछे हो गया। तभी पायल ने कबीर के हाथों से अपनी दोनों बाहें छुड़ाईं। एक जोरदार थप्पड़ उसने उस व्यक्ति के गाल पर जड़ दिया। पायल के उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ जड़ने के चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सारे गार्ड्स और वो दोनों व्यक्ति शॉक्ड हो गए, लेकिन तुरंत सभी गार्ड्स ने पायल के ऊपर बंदूक तान दी।
थप्पड़ की वजह से उस व्यक्ति का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसने सभी गार्ड्स को बंदूक नीचे रखने का इशारा किया और गुस्से से अपनी लाल लाल आंखों से पायल को घूरने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें मुझे गिराने के लिए और मेरे साथ की बदतमीजी के लिए था। याद रखना, पायल रावत नाम है मेरा, जो गलती करने वाले को जवाब देना भी जानती है और उसे उसका एहसास करवाना भी। कहकर पायल वहां से चली गई। कबीर रघुवंशी, मेरा नाम कबीर रघुवंशी है मिस पायल रावत, और उस पर हाथ उठाने की जो गलती तुमने की है उसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, वो बहुत जल्द। कहकर कबीर उस दूसरे व्यक्ति की तरफ पलटा। पायल रावत की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे कल सुबह तक चाहिए, वरना अपनी कब्र तुम खुद ही खोद लेना। कबीर वहां से चला गया। द राठौर ग्रुप। इसी, तुम ना एक काम करो, मेरे लिए अपने हाथ की कॉफी बनाकर ले आओ। मुझे बहुत मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का। सीधा जहर ना ले आऊं? इशिका ने धीरे से कहा। इसी, अभी मुझे मरने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, तो फिलहाल तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ। शब्द ने लैपटॉप को बंद करते हुए इशिका की तरफ देखकर कहा। तो इशिका जाने लगी। और हाँ, बिल्कुल मेरी पसंद की होनी चाहिए माय डियर इसी। शब्द बोला तो इशिका ने उसे गुस्से से घूरा। इशिका के जाते ही शब्द मुस्कुराकर अपने काम में वापस लग गया। दूसरी तरफ इशिका कैफे के अंदर थी। सभी सिर्फ इशिका को घूर घूर कर देख रहे थे। व्हाट द हेल, अब मैं यहाँ उनके लिए कॉफी बनाऊं? इतना अच्छा खासा काम था मेरा, उसे बदलकर मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। नहीं नहीं, अपनी आया बना लिया। सुबह से मुझसे बस काम करवा रहे हैं। इससे अच्छा मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर काम कर रही थी। यहाँ तो मेरे पैर ही दुख रहे हैं। सच में जल्लाद है वो। 1 मिनट के लिए बैठने तक नहीं दिया मुझे, और अब मुझसे काफी बनवा रहा है। जल्लाद कहीं का। इशिका ने बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाई और लेकर जाने लगी। तभी इशिका की नजर रैक में लगे लाल मिर्च के डिब्बे पर गई। कैसा रहेगा अगर सब सर मेरे हाथ की बनी हुई लाल मिर्च कॉफी पियेंगे? सच में बड़ा मजा आएगा। कहकर इशिका की आंखें चमक गईं और वो मुस्कुराने लगी। भाई जो सैफ थे, यह सुनकर तो उनकी हालत ही खराब हो गई। वे सभी डर से कांपने लगे। मैडम, ये आप क्या करने जा रही हैं? एक सैफ ने कहा ही था कि तब तक इशिका ने 2 चम्मच मिर्च भरकर कॉफी में मिला चुकी थी। यह देखकर सभी सैफ अपने थूक गटकने लगे। 2 चम्मच मिर्च ठीक रहेगी? हाँ, नहीं, एक कम करती हूँ, 2 चम्मच और मिला देती हूँ। कहकर इशिका ने 2 चम्मच लाल मिर्च सब्जी की कॉफी में और मिला दी और मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब आप मुझे आज ही इस नौकरी से निकाल देंगे शब्द सर, मन में कहकर इशिका वापस शब्द के केबिन की तरफ चली गई। बेचारे शब्द सर, उनमें से एक सैफ ने लाचारी से कहा, और सभी अपने काम पर लग गए। इशिका शब्द के केबिन में मौजूद थी और शब्द की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही शब्द अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी मग को घूर रहा था। क्या हुआ शब्द सर, पीजिए ना, खास तौर पर आपके लिए अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाकर लाई हूँ। इशिका ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले पुचकार रही हो। आई नो माय डियर इसी, तुमने मेरी कॉफी में कुछ गड़बड़ तो जरूर की है, मगर कोई नहीं, ये मेरी प्यारी इसी के हाथों की बनी हुई है, तो इसे तो मैं पीऊँगा ज़रूर। लेकिन साथ-साथ तुमने जो इसमें गड़बड़ की है ना, उसकी भरपाई तो मैं तुमसे वसूल तो ज़रूर करूँगा। शब्द ने कॉफ़ी मग को देखते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं किया है सर, आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी चाहिए थी, बस वही बनाई है। और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मुझे नौकरी से ही तो निकालेंगे ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशिका ने अपने दुपट्टे में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए बोली और फिर शब्द को देखकर मुस्कुराने लगी। वो तो भक्ति बताएगा माय डियर ऋषि कि मैं तुमसे कैसे इसकी भरपाई वसूल करता हूँ। सो गेट रेडी। कहकर शब्द ने कॉफी मग को अपने होठों से लगाया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मिर्च, शब्द ने अपने मन में सोचा। इशिका की तरफ देखने लगा और इशिका को देखते हुए अपनी पूरी कॉफी खत्म करने लगा। इशिका ये देखकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शब्द को वो कॉफी पीता देखकर
अपनी थूक गटकने लगी। उधर सब इशिका की हालत देखकर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने कॉफी मग टेबल पर रखा और फिर अपनी चेयर से उठा। मैंने कहा था माय डियर इसी कि तुमने मेरी कॉफी के साथ जो भी गड़बड़ की है उसकी भरपाई तो तुमको ही करनी पड़ेगी। कहते हुए शब्द इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और इशिका अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी इशिका पीछे बढ़ते बढ़ते वो केबिन की दीवार से लगी और शब्द उसके एकदम से नजदीक आ गया। इशिका दाईं तरफ से जाने लगी तो शब्द ने अपना बायां हाथ दीवार पर लगा दिया। तो इशिका बाईं तरफ से जाने लगी तब शब्द ने अपना दायां हाथ लगा दिया। तब इशिका ने शब्द की ओर देखा जिसका चेहरा जलन के कारण पूरा लाल हो चुका था। उसके गले और चेहरे पर जगह जगह रेड स्पॉट आ गए थे। इशिका शब्द की ऐसी हालत देखकर शर्म से अपना सिर नीचे झुका ली तो शब्द ने उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाया और फिर दूसरे हाथ से इशिका की चिन को ऊपर उठाया और फिर इशिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। शब्द इशिका को पेशेंटली किस करने लगा। यह देखकर इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, मगर शब्द की आंखें इस वक्त बंद थीं। वो बस अपनी जलन को कम करने की कोशिश कर रहा था। शब्द को काफी गर्मी और पसीना भी आने लगा था, बावजूद इसके कि वो इशिका को किस कर रहा था। तभी इशिका ने धक्का देकर खुद से दूर किया, जिससे शब्द थोड़ा दूर हुआ। इशिका गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा था इशिका, इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो अब भुगतो, कहकर शब्द फिर से इशिका को कमर से पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख फिर से उसे किस करने लगा। लेकिन जब इशिका को सांस लेने में परेशानी होने लगी तब उसे छोड़ दिया और वहां से अपने केबिन से अटैच प्राइवेट रूम में चला गया। इशिका बस शब्द को जाता हुआ देखती रही और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उधर शब्द प्राइवेट रूम के बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। शावर का ठंडा पानी उस पर गिर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा मिर्च की वजह से जलन महसूस हो रही थी, इसलिए शब्द ने अपना ब्लेजर उतारा और फिर शर्ट उतारकर नीचे फेंक दिया। इस वक्त शब्द की अपर बॉडी नेक्ड थी, जिस पर शावर का ठंडा पानी नीचे गिर रहा था। शब्द के दोनों हाथ इस वक्त दीवार पर थे और उसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। उसकी आंखों के सामने बस इस वक्त इशिका का ही चेहरा घूम रहा था और फिर उसे शब्द का इशिका को किस करना याद आया तो शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने होठों पर अपनी उंगली रख वो मुस्कुराने लगा। आई लव यू माई डियर ऋषि, कहकर वो बाथरूम से बाहर आया। अब उसे काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। उसके अंदर मिर्च की जलन काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। बस गले, सीने और थोड़ी थोड़ी बाकी जगहों पर रेड स्पॉट के मार्क्स आ गए थे, जो अभी अभी दिख रहे थे। शब्द अपने कपड़े चेंज करके अपने प्राइवेट रूम से बाहर अपनी केबिन में वापस आया तो देखा इशिका वहाँ नहीं थी। ये इसी कहाँ गई, शब्द ने मन ही मन सोचा। उधर इशिका बाहर एक लॉबी में खड़ी थी। उसकी धड़कनें अभी बढ़ी हुई थीं। उसके गाल पूरे लाल हो रहे थे। वो बस इस वक्त सबके बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चले गए, जहाँ शब्द ने उसे किस किया था। सोच इशिका मुस्कुराने लगी। तभी इशिका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इशिका को लगा कि शब्द होगा। शब्द सर, कहे इशिका पलटी तो देखा पायल खड़ी थी। उसे देखते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। ये क्या कर रही थी इशिका? तू खुश नहीं? नहीं, ये गलत है इशिका। ये जगह पायल की है, जो गलती से तुझे मिल गई है। इसी, तू यहाँ क्या कर रही है? पायल ने उसे देखते ही पूछा, लेकिन फिर उसके गुलाबी गालों को देखा तो मन ही मन मुस्कुरा दी। वो पायल, मैं, इशिका बोल ही रही थी कि तभी पायल के मुंह से इशिका की जगह दोबारा से इसी नाम सुनकर वो फिर से मुस्कुराने लगी और जल्दी से पायल के गले लग गई। पायल, वो मैं, और फिर थोड़ा रुककर, आई एम सॉरी पायल, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए इशिका को शब्द और अपनी वो किस याद आने लगी जो अभी थोड़ी देर पहले शब्द ने की थी। गलती? कैसी गलती इसी? तुम क्या बोल रही हो? पायल ने उसे अपने से अलग करते हुए पूछा और उसकी आंखों में देखने लगी। वो पायल, नहीं कुछ नहीं। तुम मुझसे इतने दिनों से बात नहीं कर रही थी,
तो मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है जिससे कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। इशिका ने अपनी आंख साफ करते हुए कहा। पागल हो क्या? मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? हाँ, बस थोड़ी अपसेट जरूर थी, मगर अब मैं ठीक हूँ और तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। तो अब तो तुम खुश हो जाओ, कहकर पायल ने इशिका को फिर से गले लगा लिया। चल घर चलते हैं इसी, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है। पायल बोली तो इशिका ने भी सिर हिला दिया और उसके साथ घर के लिए निकल पड़ी। द राठौर पैलेस। शब्द हमें आपसे बात करनी है। शब्द जब अपने घर पहुंचा और वो जब अपने कमरे में जा ही रहा था, तभी आशा जी माँ हॉल में ही सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। शब्द ने अपनी दादी माँ यानी आशा जी के पास आया और वहीं सोफे पर बैठ गया। इस वक्त वहाँ जगवंत जी, माया जी, वीर जी और स्नेहा जी चारों ही मौजूद थे। रुद्राक्ष और काया अपने अपने रूम में थे। राधिका और राहुल अभी घर नहीं लौटे थे। सब, ये आपको क्या हुआ है? ये चेहरे, गले और आपके हाथों पर ये लाल निशान? आशा जी ने शब्द की चिंता करते हुए पूछा, तो सबकी नज़र भी शब्द के उन लाल निशानों के ऊपर गई। सब, ये आपको? जगवंत जी भी परेशान होते हुए बोल रहे थे। जब बीच में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर राठौर, क्योंकि ये दिखावा आप बाकी सारी फैमिली वालों के सामने कर सकते हैं। मेरे सामने करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपको मेरी और इस घर की कितनी चिंता है। आपको बस अपने से मतलब है मिस्टर राठौर। बस शब्द, बस। बहुत बदतमीजी कर लिया आपने, पर अब एक और शब्द नहीं। मत भूलिए ये आपके पिता हैं। माया जी बीच में आती हुई बोली। वाह मिसेस राठौर, अब आपके भी मुंह में जबान आ गई। और जब आ ही गई है तो मैं क्यों ना थोड़ी बदतमीजी आपके साथ भी कर ही लेता हूँ। शब्द माया जी को घूरता हुआ बोला। सब, आप मर्यादा में रहें। यह मत भूलिए कि हम अभी जिंदा हैं। वीर जी भी अब मैदान में उतर आए थे। स्नेहा जी और आशा जी वैसे ही एकदम चुपचाप बैठी सारा तमाशा देख रही थी। चाचू, आप बीच में ना ही बोलिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहता। शब्द वीर जी के सामने नजर झुकाकर नरमी के साथ बोला। क्यों, किसने रोका है आपको मेरे साथ बदतमीजी करने से? करिए ना आप, करिए, बिल्कुल करिए मेरे साथ बदतमीजी। यहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, ऐसा करने से आप खुद अपनी माँ की नज़रों में ज़रूर गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी माँ ने अपने बड़े से बदतमीजी करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया था, कहकर वीर जी अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे स्नेहा जी भी, क्योंकि आशा जी ने स्नेहा जी को उनके पीछे पीछे भेज दिया था। जगवंत जी भी अपने स्टडी रूम में चले गए थे। बस अब वहाँ शब्द, आशा जी और माया जी ही वहाँ बैठे थे। सब, हमने आपसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं की थी। आप दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। बड़ों से कैसे बात किया जाता है, इसकी तमीज़ तक आप भूल चुके हैं। आशा जी ने गुस्से से कहा, मगर शब्द ने अपनी नज़रें नीचे ही रखी। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं कि आपके शरीर पर यह लाल निशान आए कहाँ से? कहीं आपने वो ज़्यादा मिर्च वाली कोई ऐसी डिश तो नहीं खा ली जिससे आपको फिर से एलर्जी हो गई हो? आशा जी ने शब्द की ओर देखते हुए पूछा। तो शब्द कुछ भी नहीं बोला। उसे बस इशिका को किस करना याद आ रहा था। आज वो सच में बहुत 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 खुश था। हम कुछ पूछ रहे हैं शब्द? आपको पता है ना कि आपकी इस एलर्जी से आपके गले पर असर होगा। 24 घंटे तक आप शायद कुछ बोल भी ना पाए। तो फिर भी ये हरकत? आशा जी फिर से पूछ रही थी। तभी, मैं बताती हूँ दादी माँ, एक आवाज़ पीछे सीढ़ियों की तरफ से आई, जिससे सबके चेहरे उस तरफ घूम गए। पीछे काया और सोनिया खड़ी थी, जो अभी किचन की तरफ से ही आ रही थी। उनके हाथ में एक बॉल था, जिसे सोनिया ने आते ही शब्द के सामने रख दिया था। शब्द पहले उस बॉल को और फिर सोनिया को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि यह क्या है। सब, ये आपके लिए काढ़ा है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। जब मुझे पता चला आपको एलर्जी हो गई है, तो मैंने अपनी मम से पूछकर आपके लिए काढ़ा बनाया है, ताकि आपको इस एलर्जी और प्रॉब्लम से राहत मिल सके। सोनिया बोली तो माया जी भी खुशी में सोनिया की तारीफ करते हुए बोली। शाबाश सोनिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शब्द के लिए काढ़ा बनाकर ले आई हो। तुम शब्द का कितना ख्याल रखती हो सोनिया। और तो और, तुम तो हम सबका भी बहुत ख्याल रखती हो।
सच में सोनिया जितनी सुंदर हो ना तुम, उससे भी ज़्यादा गुणवान और सुशील भी हो। तुम्हें तो कोई भी अपनी बहू बनाना चाहेगा। माया जी ने कहा तो शब्द ने माया जी की ओर गुस्से से देखने लगा। वहीं सोनिया शर्माने जैसा ड्रामा करने लगी, जैसे उसको अभी कितनी शर्म आ रही है। ठीक उसी वक्त राधिका और राहुल भी घर के अंदर आ गए। जब उन्होंने शब्द के शरीर पर लाल निशान देखे तो वो दोनों भी परेशान हो गए। आप कुछ कह रही थी सोनिया? आशा जी ने शर्माने के ड्रामे पर ब्रेक लगाते हुए पूछा। जी दादी माँ, मुझे कुछ कहना नहीं, आपको कुछ दिखाना है। काया, मेरा फ़ोन दो, कहकर सोनिया ने काया से अपना फ़ोन लिया और एक वीडियो चला दिया और सबके सामने रख दिया। सभी उस वीडियो को देखकर शॉक्ड हो गए। वहीं राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और शब्द को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो वीडियो आज का था जब इशिका शब्द के लिए कॉफ़ी बना रही थी और फिर उसमें उसने 4 चम्मच लाल मिर्च मिलाने लगी और फिर वो उस कॉफ़ी को शब्द के केबिन की तरफ ले जाती दिखी। बस उस वीडियो में इतना ही था, मगर यह गुस्सा शब्द को वीडियो में इशिका की हरकत देखकर नहीं आ रहा था, बल्कि उसे इस वक्त सोनिया पर आ रहा था। व्हाट द हेल! शब्द गुस्से में चीखा। शब्द प्लीज तुम शांत हो जाओ, नहीं तुम्हारे गले पर बुरा असर पड़ेगा। हम उस लड़की को ऑफिस से ही निकाल देंगे। सोनिया शब्द के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, जिससे आशा जी ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। ये तो वही लड़की है ना शब्द, जो उस दिन हमारे घर पर तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी थी? माया जी ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। मगर शब्द कुछ बोला नहीं, वो बस गुस्से से सोनिया को घूर रहा था। यार, ये सोनिया क्या कर रही है? ये तो शब्द के गुस्से को और भी भड़का रही है। राहुल ने राधिका के कान में धीरे से कहा। पता नहीं राहुल, मैंने सोनिया को कई बार मना किया कि वो शब्द भाई से दूर रहे, मगर ये माने तब ना। मुझे तो इशिका की बहुत चिंता हो रही है, कहीं शब्द भाई इस वीडियो की वजह से इशिका को हर्ट ना कर दें। राधिका भी धीमे से बोली। अरे, तुम्हें इशिका की नहीं, सबसे ज़्यादा अपनी फ्रेंड इस सोनिया की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हो, शब्द आज इसे घर से तो निकाल कर ही रहेगा। राहुल भी फिर से धीमे से बोला। राहुल, तुम ना शब्द भाई को प्लीज यहाँ से अभी ले जाओ, राधिका ने धीमे से मगर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पागल हो तुम परी, तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। भले ही मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मुझे ना तुम्हारे भाई के गुस्से से बहुत डर लगता है। राहुल ने शब्द की ओर देखते हुए धीरे से बोला। उधर सोनिया ने जब माया जी के मुंह से इशिका के यहाँ एक बार होने की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो आशा जी को भड़काते हुए आगे बोली। देखिए दादी माँ, इसकी हिम्मत तो देखिए, यह स्टाफ के सामने खुद अपने हाथों से काफ़ी में मिर्च भी मिलाती है, और मेरे शब्द बेबी के। जैसे ही सोनिया ने शब्द के लिए बेबी शब्द का इस्तेमाल किया, तुरंत ही काया जोर से उसके पैर पर अपनी हील मार दी। आउश! सोनिया के मुंह से इतना ही निकला तो काया आगे बोली। हाँ दादी माँ, और तो और, ये लड़की मेरे ही कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। वहाँ इसने तो शब्द भाई को बिना उनकी गलती के एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। जैसे ही काया ने यह बताया, सबके तो होश ही उड़ गए, सिवाय शब्द के, क्योंकि शब्द ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। बस काया ने यह बात रुद्राक्ष को ही बताई थी, मगर रुद्राक्ष ने काया को किसी और को यह बताने से मना कर रखा था। लेकिन आज मौका था तो उसने यह बात भी सबके सामने खोल दी। तभी राहुल को कुछ याद आया था, उस दिन शब्द घर क्यों नहीं गया था, क्योंकि थप्पड़ के निशान तो राहुल ने भी शब्द के गाल पर देखे थे, मगर पूछ नहीं पाया था, क्योंकि उस वक्त शब्द ऑलरेडी बहुत गुस्से में था। सब क्या सच में उस लड़की ने आप पर हाथ उठाया था? इस बार ये सवाल आशा जी ने पूछा, मगर शब्द एकदम चुप था। वो इशिका के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। शब्द, बताइए ना, दादी माँ आपसे क्या पूछ रही हैं? सोनिया फिर से शब्द के करीब जाते हुए बोली। दादी माँ, वो एक गलत फहमी थी, जिसके लिए उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था। यह कहकर शब्द फिर से शांत हो गया था, क्योंकि उसे पार्किंग एरिया में इशिका ने जब उससे माफ़ी मांगी थी तो बदले में शब्द ने इशिका के गाल पर हल्के से किस करके वहाँ से चला गया था। यह सोचते हुए शब्द के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई, जिसे सिर्फ राधिका और राहुल ने नोटिस कर लिया था। तुम भी वही सोच रहे हो?
जो मैं सोच रही हूँ राहुल? राधिका ने धीमे से पूछा। यस परी, शायद ये वही पार्किंग एरिया वाला इंसिडेंट है जिसके बारे में आज पायल ने हमें बताया था। राहुल भी मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब है? सब आपने उस लड़की को माफ़ कर दिया? आशा जी ने पूछा। दादी माँ प्लीज़, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, शब्द बोला। क्यों नहीं करेंगे सब? हम आज ही बात करेंगे और तुम उसे नौकरी से निकालोगे शब्द। सोनिया ने शब्द को रोकते हुए कहा। सोनिया के हाथ इस वक्त शब्द की एक बांह पर थे जिसे सोनिया ने पकड़ रखा था। लीव माई हैंड, शब्द अपने गुस्से को शांत करते हुए धीरे से बोला। व्हाट? पूछते हुए सोनिया शब्द की ओर देखने लगी। लीव माई हैंड सोनिया एंड स्टे अवे, कहकर शब्द ने सोनिया का हाथ झटककर अपने कमरे में चला गया। देखा आपने कैसे शब्द ने उस लड़की के लिए सोनिया की इंसल्ट की। एक तो सोनिया ने कितने प्यार से काढ़ा बनाया, उसे भी शब्द ने नहीं पिया, और ऊपर से सोनिया से ही आगे की बात माया जी ने छोड़ दी थी और फिर अपने कमरे में चली गई। सब आपको जवाब देना होगा कि क्यों आप उस लड़की के लिए इतने पजेसिव हो रहे हैं, जिसने आपको थप्पड़ भी मारा और तो और आपको वो कॉफ़ी भी पिलाई, कहकर आशा जी अपने कमरे की तरफ चली गईं। उधर सोनिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई, उसके पीछे काया भी चली गई। ऊपर सीढ़ियों पर ही रुद्राक्ष ने सबको सुना और देखा। इसिका इसिका इसिका, तुमने तो शब्द के साथ मुझे भी अपना दीवाना बना लिया। क्या आग है तुम में? अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और मज़ा आने वाला है, रुद्राक्ष ने मन ही मन कहा, और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। नीचे राहुल और राधिका ही बचे थे जो अभी परेशान थे, क्योंकि उन दोनों ने आशा जी की बात सुन ली थी और समझ में भी आ गया था कि आशा जी के ऊपर ऋषिका का बहुत ही खराब इम्प्रेशन पड़ा है, जिससे आगे चलकर ऋषिका को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आशा जी अपने सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा स्नेह शब्द से ही करती हैं और यह बात घर में सबको पता थी। पायल का घर, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे साथ में डिनर कर रहे थे। इशिका अभी तक उसी इंसिडेंट में उलझी थी जब शब्द ने उसे किस किया था, लेकिन गलती भी तो इशिका की ही थी ना। उसने भी शब्द को मिर्च वाली कॉफ़ी दी थी। इसी क्या सोच रही है? खाना खाना। पायल को फिर से इशिका की चिंता करते देख कनक जी तो गुस्से में ही भरी जा रही थी। वहीं जगजीत जी भी आज बहुत खुश थे। वो बोले, पायल तुझे पता है कि कल क्या है? जैसे ही जगजीत जी ने पूछा तो पायल की आंखें चमक गईं, लेकिन उसने जगजीत जी की तरफ चुप रहने का इशारा किया और बोली, पापा मुझे पता है कल आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आई नो, बट आप अच्छा करेंगे और ये डील भी आप ही क्रैक करने वाले हैं, क्यों इसी? पायल ने इशिका को कोनी मारते हुए पूछा। यस अंकल, ये डील आपको ही मिलेगी, इशिका जल्दी से बोली। तभी पायल का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन देखा तो राधिका की कॉल थी। वो बोली, पापा मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कहकर पायल अपने रूम में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई फ़ोन रिसीव किया तो वो कुछ बोलती उससे पहले राधिका ने सारी बात पायल को बता दी। ये इडियट डफर क्या कर दिया इसने? पायल गुस्से से बोली। वही तो, दादी माँ तो इशिका से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अब तो उन्हें यह भी पता चल गया कि इशिका ने शब्द को थप्पड़ मारा था। राधिका के यह बताते ही पायल को शब्द और इशिका की पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तब वो सारी बात पायल ने राधिका को बताई और बोली, इंटेंशन गलत नहीं थी इशिका की, बस बंदा गलत निकल गया। अगर शब्द की जगह वही लड़का होता जिसने मेरी फ्रेंड को चीट किया था, उसका तो मैं भरता बना देती, पायल बोली। मगर अब इशिका के कारण पूरे 24 घंटे के लिए शब्द भाई की आवाज़ भी जा सकती है, क्योंकि शब्द भाई को मिर्ची से एलर्जी है, जिससे उनके गले पर बहुत बुरा असर पड़ता है। राधिका ने परेशान होते हुए कहा। क्या आप ठीक हैं शब्द सर? पायल ने चिंता से पूछा। हाँ फिलहाल तो अभी ठीक है, लेकिन जब तक वो निशान नहीं चले जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते, राधिका बोली। डॉक्टर को दिखाया? पायल ने पूछा। हाँ उन्होंने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवा ले ली है, बाकी तो बाद में ही पता चलेगा कि इस एलर्जी से उनके गले पर कैसा असर होता है, राधिका ने बताया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताती रहना। फिलहाल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कल इशिका का बर्थडे है और शायद इशिका को ये याद नहीं है और हमने भी उसे नहीं बताया है, तो याद रखना किसी भी तरह से इशिका को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए।
उसके लिए सरप्राइज रखा है हमने और तुम सबको भी आना है। पायल बोल ही रही थी कि तभी पायल के दरवाजे पर नॉक होता है। राधिका, मैं रखती हूँ, शायद इसी हो। और हाँ, मैंने फिर से उससे बात करना शुरू कर दिया है। ओके बाय, कहकर पायल ने फ़ोन काटा और दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो कनक जी खड़ी थी। पायल, तुम उस शिक्षिका की तरफ हो गई? कनक जी ने गुस्से से पूछा। मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करते हैं, ओके, गुड नाइट, कहकर पायल ने दरवाज़ा कनक जी के मुंह पर बंद कर दिया और शिक्षिका को मैसेज किया और उसे डांटा भी, और फिर जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। इधर जब शिक्षिका ने मैसेज पढ़ा तब उसे जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी गलती की वजह से शब्द की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उसकी आवाज़ भी एक दिन के लिए जा सकती है। यह सोचकर वो और भी परेशान हो गई। द राठौर पैलेस। उधर राधिका और राहुल ये सोच रहे थे कि ये बात शब्द को पता है क्या कि कल इशिका का बर्थडे है, और क्या उसे ये बात बताई जाए, क्योंकि आज जो इशिका ने हरकत की थी शब्द उससे बहुत नाराज़ था। मगर उन दोनों को क्या पता था, शब्द ने इशिका की इस हरकत की भरपाई तो पहले ही वसूल चुका था। पर बताना तो पड़ेगा परी, क्योंकि शब्द इशिका से प्यार करता है, और अगर उसे पता चला कि उसकी इशिका का बर्थडे के बारे में उसे नहीं पता तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ राहुल, चलो चलकर शब्द भाई को बताते हैं, कहकर वो दोनों शब्द के कमरे की तरफ चले गए और उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब राहुल ने हल्का सा दरवाज़ा खिसकाया तो देखा शब्द को गले में खुजली हो रही थी। शायद उस दवा का रिएक्शन था जिसके बारे में डॉक्टर ने पहले ही वार्न कर दिया था। सब, आर यू ओके? राहुल उसके पास आते हुए बोला। तब शब्द ने हाथ के इशारे से पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। शब्द, तेरी आवाज़ क्या? राहुल ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया कि बता रहा हो कि उसकी आवाज़ इस समय चली गई है। क्या ज़रूरत थी तुझे वो कॉफ़ी पीने की? खैर छोड़, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। राहुल शब्द के कंधे पर हाथ रखकर बोला। शब्द भाई, कल इशिका का बर्थडे है। पायल ने जैसे ही कहा शब्द के हाथ अपने गले पर रुक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। शब्द बहुत खुश था कि कल उसकी इशिका बर्थडे है, मगर अब इशिका की इस हरकत पर उसे इशिका के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसकी आवाज़ चली गई और अब वो अपनी इसी को कैसे विश कर पाएगा। तभी राधिका आगे बोली और उसे पायल के सरप्राइज़ के बारे में बता दिया, और फिर उन दोनों को उसके कमरे से जाने को इशारा किया। फिर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बाथरूम चला गया, क्योंकि खुजलाहट की वजह से उसकी स्किन अब जलने लगी थी, जिसके लिए वो शावर लेने चला गया। ठीक उसी वक्त कोई साया शब्द के रूम में खिड़की से अंदर आया। उसके सिर्फ लंबे बाल दिख रहे थे, क्योंकि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।